हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर फ्रेंड्स आज यूजीसी नेट पेपर वन का जो एक और यूनिट है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे कर रहे हैं, हर एक यूनिट को कवर करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज आपके सामने जो यूनिट लेकर आए हैं वो है कम्युनिकेशन की। तो जल्दी से एक बारी लाइव आ जाइए और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन से किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, चलिए वो जल्दी से जान लेते हैं। तो जल्दी से एक बारी बिल्कुल क्लास स्टार्ट कल नहीं हुई थी, आज हो रही है क्लास, ठीक है। तो जल्दी से एक बारी थम्स अप कर दो फटाफट से, तो फिर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है जैसा कि आप जान रहे हैं। तो ऐसे में टाइम बहुत कम लगेगा और जल्दी ही हमने पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। आप सबने थम्स अप कर दिया, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन में सबसे पहले एक मैंने फोटोग्राफ बनाई हुई है। भाई ये फोटोग्राफ किस चीज की है वो बता सकता है? यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। हेलो प्राची, दीपशिका, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, यहाँ से इस समय क्वेश्चन आ रहे हैं। वो क्वेश्चन किस चीज के हैं, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। सामने है बुद्ध की फोटो और बुद्धिज्म कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन के दो मॉडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है अरस्तु का मॉडल, एक है बुद्धिस्ट मॉडल। ये किस पे फोकस करता है? सेंडर पे, यानी जो भेज रहा है संदेश, ये जो प्राप्त कर रहा है यानी रिसीवर पे। अरस्तु का काम क्या है? टू इन्फ्लुएंस करना। अरस्तु का मॉडल जो कम्युनिकेशन में है उसका काम है इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालना। की कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। बुद्धिस्ट मॉडल क्या कहता है? चीजों को समझिए। टू कंट्रोल इज द मेन बेसिस। इसमें इन्होंने कहा है, अरस्तु ने कहा है कि कंट्रोल होना चाहिए। इन्होंने कहा चॉइस होनी चाहिए। आउटवर्ड प्रोसेस है ये, आउटवर्ड इनवर्ड दोनों प्रोसेस है ये। यहाँ पर इस जो ये जो डिफरेंस है ना, ये मैं स्टार देना चाहूंगी क्योंकि इस बार यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, या तो अरस्तु मॉडल और या बुद्धिस्ट मॉडल। symmetrical relation between the sender and receiver, symmetrical relation between the sender and the receiver। ये इंटेलेक्चुअलिटी पे फोकस करता है और ये इम्पैथी पे। ये दोनों मॉडल जो हैं इस समय आपके एग्जाम में लेटेस्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग जल्दी से क्या करना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अरस्तु का मॉडल, अरस्तु मॉडल एंड बुद्धिस्ट मॉडल, कुछ नहीं करना है, डिफरेंस है। सिंपल लैंग्वेज आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ से आगे थोड़ा बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? क्वेश्चन नंबर वन आप सभी के सामने आ चुका है, आंसर करना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर वन, कम ही समय मिलेगा इन क्वेश्चंस के लिए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर वन आपने कहा है ऑप्शन नंबर सी, तो गलत हो ही नहीं सकते, बिल्कुल सही है, सिद्धार्थ गौतम। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर अपनी शिक्षाएं जो थी उनको साझा किया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन? क्वेश्चन नंबर टू आप सभी के सामने, पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर सब लोग जरूर डालेंगे, अदरवाइज मुझे पता ही नहीं चलेगा आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर किया। ये लेटेस्ट टॉपिक है जो इस समय एग्जाम में आप लोगों के लिए पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर टू, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शांति और सजगता को बढ़ावा देना। टू प्रमोट पीस एंड माइंडफुलनेस। बौद्ध संचार बुद्ध द्वारा सिखाई गई समझ, शांति, सजगता और दुख को कम करने पर केंद्रित है। इनका उद्देश्य ज्ञान को साझा करना और आत्मज्ञान की ओर ले जाना। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द टर्म फॉर सफरिंग इन बुद्धिज्म? बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन से जुड़े हुए ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, बौद्ध धर्म में दुख के लिए क्या शब्द है?
क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दुख। दुखा या दुख असंतोषजनक अनुभवों के लिए एक पाली शब्द है जो बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं में से एक है। ये नश्वरता और आसक्ति के कारण जीवन में अपरिहार्य दुख को संदर्भित करता है। दुख इज द पाली टर्म फॉर सफरिंग और अनसेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंसेस विच इज वन ऑफ द कोर टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। इट refers to inevitable suffering life due to impermanence and attachment. Question number 4, निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति इनका जो है अंतिम लक्ष्य है। जब भी क्लास होती है, इसीलिए मैं आप सभी से बार बार यही चीज कहती हूँ, जैसे ही क्लास हो प्लीज आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पे क्लासेस से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिलती है। जैसे ही क्लास स्टार्ट होने वाली होती है, कई बार ऐसा होता है नेटवर्क इशू है या हो सकता है किसी जरूरी काम में हो, तो हो सकता है कि कुछ टाइम लगे, बट ऐसा नहीं होता है कि क्लास ना हो। तो इस वजह से उससे जुड़े रहिए टेलीग्राम से, जिससे कि आपको क्लासेस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बौद्ध संचार में एक जो प्रमुख अवधारणा है वो इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही है आप लोग, माइंडफुलनेस। बौद्ध धर्म जनरली किस पे है? आत्मज्ञान को बढ़ावा देना, शांति की तरफ जाना, इन सब से रिलेटेड है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो क्वेश्चन आप एमसीक्यू के देख रहे हैं, हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जिसको 100 क्वेश्चन सॉल्व का भी बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट एक तरीके से आप कहोगे कि मैम कंप्लीट कम्युनिकेशन आपने कंप्लीट करा दिया है, लास्ट में आपने ये कहना है। तो जिसको भी 100 एमसीक्यूज कम्युनिकेशन यूजीसी नेट पेपर 1 चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, तो कंटिन्यू जुड़े रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अ सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल फॉर लिविंग। जीवन जीने के लिए नैतिक सिद्धांतों का एक समूह। क्वेश्चन नंबर 6, अनंता का क्या अर्थ है बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में? क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध धर्म में अनंतता का क्या अर्थ है? दुख की प्रकृति, स्थायी आत्मा का अभाव, पुनर्जन्म की प्रक्रिया, कारण और प्रभाव का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थायी आत्मा का अभाव। द absence of a permanent self. Anatta is a Buddhist concept of non-self, meaning that there is no permanent, unchanging soul or self. It is one of three marks of existing along with impermanence, suffering, दुख, अनिक और अनत्ता। ये तीन चीजों की बात करी गई है आपके बुद्धिज्म कम्युनिकेशन से संबंधित बुद्धिस्ट धर्म में। क्वेश्चन नंबर 7, which Buddhist tradition is known for its emphasis on meditation? कौन सी बौद्ध परंपरा ध्यान पर जोर देने के लिए जानी जाती है? Which Buddhist tradition is known for its emphasis on meditation? Question number 7 सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैन। जैन बुद्धिज्म यानी ऑप्शन नंबर ए, जैन बौद्ध धर्म। जैन बौद्ध धर्म महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है जो प्रत्यक्ष अनुभव और दिमागीपन पर ध्यान केंद्रित करते हुए ज्ञान प्राप्त करने के तरीके के रूप में ध्यान पर जोर देता है। जैन बुद्धिज्म ब्रांच किसकी है? महायान बुद्धिज्म। हीनयान महायान दो चीजें आती हैं बुद्धिज्म में। क्वेश्चन नंबर 8, थेरवाद बौद्ध धर्म में प्रयुक्त मुख्य भाषा कौन सी है? याद रखिए आज आप जो पढ़ रहे हैं ये नया टॉपिक है, नया टॉपिक इन द सेंस कि जो सिलेबस अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग, यानी कम्युनिकेशन में नए क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं वही चीज यहाँ पर है। किस तरीके के नए क्वेश्चन कम्युनिकेशन पर्टिकुलर यूनिट से आ सकते हैं, 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए, आंसर करते रहिए। थेरवाद बौद्ध धर्म में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाली।
Theravada Buddhism primarily used Pali, an ancient Indian language, for its scripture, including the Tripitaka, which is foundational Buddhist text. बुद्धिस्ट टेक्स्ट का जो सबसे फाउंडेशनल माना जाता है वो है त्रिपिटिका. व्हाट डज द बुद्धिस्ट टर्म कर्मा मीन? बौद्ध धर्म में या बौद्ध शब्द कर्म का क्या अर्थ है? लेटेस्ट आपका ये जो आज आप पढ़ रहे हैं ये लेटेस्ट है यूजीसी नेट पेपर 1 का, जहां से इस समय क्वेश्चन बन के आ रहे हैं आपके. कहां से? कम्युनिकेशन. डेली बेसिस पे आप लोगों को यूनिट वाइज एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं, कंप्लीट स्टडी करवाई जा रही है. तो जिसको ये पीडीएफ और पूरी क्लास चाहिए तो जुड़े रहिएगा. क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, कारण और प्रभाव का नियम. कर्म का तात्पर्य कारण और प्रभाव के नियम से है. बौद्ध धर्म में ये सुझाव दिया जाता है कि हमारे कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, ऐसे परिणाम उत्पन्न करते हैं जो हमारे भविष्य के अनुभवों को प्रभावित करेंगे. ठीक है. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निर्वाण के बारे में अभी बात करी गई थी. तो बौद्ध धर्म में इस निर्वाण का क्या मतलब है? व्हाट इज निर्वाणा इन अ बुद्धिज्म? पुनर्जन्म का चक्र, दुख की समाप्ति, शाश्वत आनंद की स्थिति, या फिर एक बौद्ध त्योहार? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुख का अंत. निर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण सारी चीजें उसी के अंतर्गत आ जाती हैं. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी. यहाँ तक समझ में आ गया बुद्धिज्म कम्युनिकेशन में कहाँ से किस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं. आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे भी है. Which practice is most associated with Tibetan Buddhism? कौन सी प्रथा तिब्बती बौद्ध धर्म में सबसे अधिक जुड़ी हुई है? क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जप और मंत्र का पाठ करना. तिब्बती बौद्ध धर्म मन को शुद्ध करने, सकारात्मक कर्म संचित करने के लिए मंत्र जप और अनुष्ठान करने पर बहुत जोर देता है. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लोटस इन बुद्धिज्म? बुद्धिज्म में ये जो कमल है इसका क्या महत्व है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अली. यही चीज मैं कह रही हूँ आप लोगों को हमारी क्लासेस में ना सिर्फ पीवाईक्यू मिलेंगे बल्कि आपको न्यू क्वेश्चन मिलेंगे कि कहाँ से कैसे बन सकते हैं, यानी कंप्लीट स्टडी मटेरियल है इस समय. इनलाइटमेंट एंड प्योरिटी जाता है इसमें. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक, सिंबल ऑफ एनलाइटमेंट एंड प्योरिटी. लोटस फ्लावर आपके सामने किसके लिए है? कीचड़ भरे पानी में उगने के बावजूद यह खूबसूरती से खिलता है. वैसे ही दुख के बीच में ज्ञान संभावना का प्रतिनिधित्व करता है. बौद्ध धर्म की विपश्यना साधना क्या चीज होती है? 100 क्वेश्चन की ये पीडीएफ उसको मिलेगी जो क्लास कंप्लीट करेगा. याद रखिए, क्योंकि क्लास लेना भी जरूरी है और पीडीएफ को पढ़ना भी जरूरी है, तभी कंप्लीट स्टडी होगी. रीड, राइट, लर्न सब चीजें मिला के ही दिमाग में बसेगा. यहाँ से क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आए. हो सकता है अगर वहां पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट लिखा हो, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट 2, तो आपको उन सब के बारे में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. याद रखिए इस समय कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे. तो बौद्ध धर्म की विपश्यना साधना क्या चीज है? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान का एक रूप जो जागरूकता पर केंद्रित है. इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन फोकस्ड ऑन माइंडफुलनेस, विपश्यना. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन बुद्धिज्म व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सफरिंग? बौद्ध धर्म में दुख का मूल कारण क्या है? ओल्ड एज, डिजायर एंड अटैचमेंट, इग्नोरेंस और पॉवर्टी.
देखो, बौद्ध धर्म हमने किससे कहा था, किससे संबंधित है? अभी अभी आपने स्टार्टिंग में कहा सिद्धार्थ से संबंधित है। सिद्धार्थ से संबंधित है। सिद्धार्थ ने क्या किया था? मोह माया छोड़ दी थी। सिद्धार्थ ने क्या किया था? मोह माया छोड़ दी थी। तो भैया इच्छा और आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन को अपने आईक्यू से भी सॉल्व करिए। बुद्ध ने सिखाया आसक्ति, इच्छा। अपने बीवी और अपने बच्चे को छोड़ के गए थे वो। जो व्यक्तियों को संसार के पुनर्चक्र में बांधता है उसको हटाइए। इच्छा से मुक्ति, किसी से लगाव मत रखिए ज्यादा। तो वहां पर क्या हो जाएगा? क्या किया था बुद्ध ने? कैसे क्या किया था? कौन से ट्री के नीचे बैठे थे? सारी चीजें आती हैं इस तरीके की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बुद्धिस्ट टेक्स्ट? अभी ही स्टार्टिंग में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया था, आंसर करिए। मेनली क्या चीज है, अगर आप किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो तो सबसे ज्यादा तकलीफ मिलने की संभावना रहती है। तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि ज्यादा आसक्ति किसी चीज पे नहीं होनी चाहिए। कौन सा प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, त्रिपिटक। सही आंसर त्रिपिटक। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके आईक्यू से संबंधित होंगे, तो इसलिए अपने दिमाग को उसी तरीके करिएगा। त्रिपिटक, जिसको हम क्या कहते हैं, तीन टोकरियां। थेरवाद बौद्ध धर्म का प्राथमिक ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं, भिक्षुओं के लिए नियम और दार्शनिक लेखन शामिल हैं। जय हिंद भारती। ठीक है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक में क्या चीज है? थ्री बास्केट कहा जाता है, उसमें क्या क्या चीज मेंशन है? मिडिल वे इन बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग क्या है? उन थ्री बास्केट्स में क्या क्या चीजें हैं? अष्टांग मार्ग बोला गया है, 8 मार्ग बोले गए हैं बौद्ध धर्म में। क्या आप बता सकते हैं वो 8 मार्ग कौन कौन से हैं? अगर आ जाए एग्जाम में, अष्टांग मार्ग की बताइए कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण और अतिवाद से बचना। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 17, व्हील ऑफ धर्म, धर्म चक्र का क्या मतलब है? बिल्कुल आईक्यू लेवल, इसीलिए मैंने कहा ना, जरूरी थोड़ी ना रट्टाफिकेशन। आपको लग रहा है ये किसी बुक में आपको मिलने वाले हैं, लेकिन एग्जाम में आ रहे हैं। अगर यकीन ना हो, उठाओ पीवाईक्यू और देख लो। सिंपल सा है। अगर आपको किसी भी क्लास को चेक करना हो कि ये जो चीज पढ़ाई जा रही है एग्जाम में पूछी जा भी रही है कि नहीं, तो सिंपल सा चीज मैं कहती हूँ, क्रॉस चेक करो और उठाओ क्वेश्चन पेपर और देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 17 फास्ट आंसर मिलना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुख और मुक्ति का चक्र। धर्म चक्र का मतलब है दुख और मुक्ति का चक्र। द व्हील ऑफ धर्म रिप्रेजेंट द साइकिल ऑफ संसार, which is the cycle of birth, death and rebirth, and also the teaching of Buddha on how to achieve a liberation. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज संसार इन बुद्धिस्ट बिलीफ? बौद्ध मान्यता में संसार क्या है? बौद्ध धर्म में संसार क्या है? तो सही आंसर है बी, जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। अभी इतनी चीजें पढ़ने के बाद हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि एक्चुअली बौद्ध धर्म में क्या है? वो कहते हैं शांति पे चलिए, ज्यादा इच्छा मत रखिए, ज्यादा लालच मत रखिए, ज्यादा किसी से इतना इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए कि जिससे आपको दुख मिले। उन्होंने कहा भैया दुख से दूर रहिए। आप इतना साधना कीजिए, इतनी ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करिए, अपनी इंद्रियों को, जिससे कि कोई भी आपको अफेक्ट ना करने पाए। अल्टीमेटली उनका कहने का मतलब यही है। और बुद्ध क्या देते थे? उपदेश देते थे। यानी उनका जो चीजें थी वो कैसी थी? वर्बल कम्युनिकेशन था या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था? थ्री बास्केट बुद्धिज्म में विनय, सुत्त पटक, अधिधम्म पटक। वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड जॉब बेटा। जो भी बेस्ट कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। विनय पट्टिका, अधिधम्म पट्टिका, और तीसरा क्या था? सुत्त पिटक। तीन तरीके की चीज थी यहाँ पे। बुद्ध का पहला शिष्य कौन था? बुद्ध का पहला शिष्य, क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर बी, सारीपुत्र। ठीक है,
Sariput was one of the first disciples of the Buddha and is known for his wisdom. He was an important figure in early community of monks, a Sangh. Question number 20, significance of Bodhi tree. Right view, right attention, very good. Deepshika, very good job. Right view, right attention, right speech, right action, right livelihood, right efforts, right connection, right mindfulness. क्या है ये? अष्टांग मार्ग जिसको बोला जाता है, अष्टांग मार्ग। देखिए यहां से आ सकता है कोड वाला क्वेश्चन कि बताइए इनमें से कौन से अष्टांग मार्ग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन 1 2 3 4, लास्ट में कहा जाएगा बताइए इनमें से कौन से आते हैं, ABCD। या फिर आपकी ये जो त्रिपिटक है ये क्या चीज है, त्रिपिटक से संबंधित, या इस त्रिपिटक में ये जो 3 बास्केट हैं ये कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन का तरीका मैं बता रही हूँ, समझना है आपने भी। ये वही वृक्ष है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अच्छा, बोधि वृक्ष का क्या महत्व है? अच्छा, बुद्ध को, अरे भाई तुम बुद्ध लिखो भाई, अली भूत लिख दिया तुमने तो यार। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर 1, ये वो वृक्ष है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मैंने कहा भूत को क्यों ज्ञान प्राप्त हुआ भाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग बुद्धिज्म कम्युनिकेशन से ऊपर जा चुके हैं, अब आ चुके हैं कम्युनिकेशन के डायरेक्टली पर्पस पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कम्युनिकेशन, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 21, फास्ट आंसर होना चाहिए। आया है ना दीपिका ये वाला क्वेश्चन? खुद सर्च करो और बताओ ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं कि नहीं। संचार की कौन सी विशेषता है इनमें से? संचार वन वे है, संचार इनडायरेक्शनल है, ऑलवेज वर्बल है, या टू वे प्रोसेस है। पहला स्टेटमेंट मान लीजिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज, आपने जो कहा टू वे प्रोसेस है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या ये वन वे प्रोसेस नहीं हो सकता है? अगर एक स्टेटमेंट में कहा कि ये टू वे प्रोसेस है, एक में कहा ये वन वे प्रोसेस है, तो ये जो वन लीनियर मॉडल है ये क्या चीज है फिर? जिसको हम एक रेखीय कहते हैं, तो वो तो वन एक तरफा है, उसको क्या कहेंगे हम? क्या वो हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा? कोई बात नहीं अली, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे देखो, मैंने आपसे कई बार कहा है, कभी आपको हो सकता है कि सारे के सारे ये जितने ऑप्शन हो आपको बिल्कुल सही मिले, आप कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर आपको जो बेस्ट आंसर है उसको चुनना है। तो बेस्ट क्या है कि कम्युनिकेशन तभी बेस्ट माना जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो या इफेक्टिव क्लासरूम हो, कम्युनिकेशन हो चाहे क्लासरूम हो, ये तभी सही रहते हैं जब दो तरफा कम्युनिकेशन होता है। इसलिए जो बेस्ट आंसर है वो है डी। हालांकि वन वे प्रोसेस भी हो सकता है लेकिन उसमें फीडबैक नहीं मिलता है, तो उसको हम बेस्ट ऑप्शन नहीं मानेंगे। बेस्ट ऑप्शन कब मानेंगे? जब दोनों में इंटरेक्शन होगा, आपस में बातचीत होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, प्रभावी संचार में इनमें से क्या चीज शामिल होती है? 15 सेकंड में आंसर करना है, सबका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे। कम्युनिकेशन इज डायनामिक, टू वे, वर्बल एंड नॉन वर्बल, डायरेक्शनल। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, टू वे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वेरी गुड दीपिका। इनमें से कौन सा प्रभावी संचार? प्रभावी संचार कैसा होना चाहिए? सी, बोलना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, संचार एक निरंतर प्रक्रिया है, इसका मतलब क्या है? गाड़ी है, ट्रेन है, क्या है भाई, क्या है ये? संचार इन्होंने कहा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसका मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस। संचार निरंतर चलता रहता है, क्यों? जब आप पैदा होते हैं स्टार्ट हो गया, वहां से जब हम लोग बुढ़े हो जाते हैं बिल्कुल लास्ट टाइम तक ये कंटिन्यू चलता ही रहता है। किसी ना किसी से हम लोग जुड़े ही रहते हैं, चाहे वो इंट्रा हो चाहे वो इंटर कम्युनिकेशन हो, ग्रुप कम्युनिकेशन हो, मास कम्युनिकेशन हो, कैसा भी हो, बट वो कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग चलती है ना, कहते हैं लर्निंग भी ऐसी कैसी होती है, डायनामिक होती है। लर्निंग का अप्रोच कैसा होता है? डायनामिक होता है। वैसे ही कम्युनिकेशन भी कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, स्टेटमेंट में आएगा, डन कर लेना। की फीचर ऑफ कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन की विशेषता इनमें से कौन सी है? संचार की इनमें से कौन सी विशेषता? ऑलवेज क्लियर होना चाहिए, ऑलवेज रिक्वायर फीडबैक, कम्युनिकेशन इज लिमिटेड टू फेस इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व इमोशंस। क्वेश्चन नंबर 24, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संचार में प्रतिक्रिया आवश्यक है। कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फीडबैक। अगर कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं मिलता तो आपका इफेक्टिव नहीं माना जाएगा, यानी इफेक्टिव नहीं है कम्युनिकेशन। इसलिए कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? सबसे इंपॉर्टेंट है फीडबैक। थैंक यू प्राची। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना कम्युनिकेशन में कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है? फीडबैक। कौन सा ऐसा कम्युनिकेट, चलो वो तो अभी क्वेश्चन में पूछेंगे, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे मैम तो अलग से भी क्वेश्चन पूछने लगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल इनमें से कौन सा है? गैर मौखिक संचार। चाहे इफेक्टिव क्लासरूम हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन दो तरफा होना जरूरी है। स्पीकिंग, वेविंग, राइटिंग अ लेटर, सेंडिंग एन ईमेल। आपने कहा हाथ हिलाना यानी वेविंग करना, बिल्कुल। क्यों? वाई? अगर मैं आपसे पूछूं वाई, क्यों आपने इस आंसर को किया? कोई भी एक लाइन में आप आंसर बता सकते हैं, जेस्चर को काउंट करते हैं। वेरी गुड अनुपमा। बिल्कुल दीपिका। ठीक है, जैसे हम क्लास लें और अगर हमने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर किया ही नहीं, लास्ट में मैंने कहा भैया फीडबैक दे दो, पता लगे कि हमारी क्लास में कौन सी चीज की कमी है, कौन सी चीज सही चल रही है। अगर आप नहीं बताओगे तो क्या होगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होएगा नहीं, हमारे क्वेश्चन अधूरे रह जाएंगे। इसलिए फीडबैक जरूरी है। नॉन वर्बल में क्या क्या चीजें आती हैं बताइए, कमेंट करिए भाई। हम लोग कौन से लेवल पे है? डॉक्टोरल भैया, डॉक्टर लग जाएगा नाम के आगे, डॉक्टर लगने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर आपका, पीएचडी, डॉक्टर लगाना है तो भाई जवाब देते चलो, अपने नाम के आगे डॉक्टर जिसको लगाना है एक्सप्लेन करते चलो। थैंक यू योगिता। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेसिस बॉडी, बिल्कुल सही विशाल, काइनेसिस इसमें आएगा, फेशियल एक्सप्रेशन आएगा, बॉडी मूवमेंट आएगा, बिल्कुल सही। यानी जहां पे भी हम साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है, साइन लैंग्वेज हो गया, हमारी बॉडी लैंग्वेज हो गया। ठीक है, हम किस तरीके उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, यानी हमारे जो जेस्चर है वो क्या बताते हैं? हमारे नॉन वर्बल, यानी जहां पर हम शब्दों का यानी वर्ड्स का यूज नहीं करते, कोई भी एक शब्द का यूज नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कम्युनिकेशन? ध्यान से देखोगे तो कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगेंगे सारे के सारे ऑप्शन सेम है, बट एक्चुअली में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, संचार की कौन सी विशेषता है? इट कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल, कंप्लीट कम्युनिकेशन आज होने जा रहा है, याद रखो, थोड़ी लंबी क्लास जरूर होगी, बट आप बाद में खुद कहोगे मैम मजा आ गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कम्युनिकेशन, क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर ए, ये मौखिक भी हो सकता है और गैर मौखिक भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? यानी प्रभावी संचार के लिए कौन सी विशेषता है? हैप्टिक टच, ऑकुलस, आईज, वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड। काइनेस्टिक बॉडी मूवमेंट हो गया, क्रोनोमिक्स टाइम हो गया, प्रोक्सिमिक्स पर्सनल स्पेस। ये सारी चीजें किससे जुड़ी हैं? कम्युनिकेशन से। क्वेश्चन नंबर 27, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश, क्लियर एंड कंसाइज मैसेज। प्रभावी संचार में एक ऐसा संदेश शामिल होता है जो स्पष्ट है, संक्षिप्त है और समझने में आसान होता है।
क्वेश्चन नंबर 28, प्राइमरी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। आज बुलेट ट्रेन जो चली है ना, रुकनी नहीं चाहिए। जल्दी से 15 सेकंड में आंसर। ऐसे क्वेश्चन के लिए तो मुश्किल से 15 सेकंड। ऐसे क्वेश्चन मैडम किधर आएंगे? ये क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल नहीं आएंगे। मैंने कब कहा? स्टेटमेंट में आएंगे भाई, स्टेटमेंट में आएंगे। स्टेटमेंट में पूछा जाएगा बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, और वो तभी आप बता पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सिंपल। और कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का सबसे आसान तरीका है कि छोटे छोटे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाए। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन? तो ऑप्शन नंबर बी, जानकारी का आदान प्रदान करना, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 29, कम्युनिकेशन इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिकॉज। संचार एक संवादात्मक प्रक्रिया है क्योंकि। संचार एक संवादात्मक प्रक्रिया है इंटरेक्टिव का क्या मतलब होता है? इंटरेक्टिव संवाद दो लोगों के बीच में ही होगा ना। संवाद किस में होता है? दो लोगों के बीच में ही होता है। तो संवाद के लिए किस चीज की जरूरत होती है भाई? दो लोगों के लिए। तो एक व्यक्ति शामिल होता है इसमें, प्राप्तकर्ता से प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, केवल मौखिक बातचीत तक सीमित है, या इसमें भावनाएं शामिल नहीं होती हैं। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इससे प्राप्तकर्ता से प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन, दो लोगों के बीच में बातचीत होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, which of the following is not a characteristics of a communication? अभी देखो प्रॉपर आ रही है वॉइस। संचार की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? अच्छा एक चीज बताइए, इन्होंने कहा कि दो लोगों के बीच में कम से कम होना ही चाहिए, तो क्या एक बंदे के बीच में नहीं हो सकता, या हम खुद से बात नहीं कर सकते? सेंडर, मैसेज, रिसीवर, फीडबैक, कोडिंग, डिकोडिंग, एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वेरी गुड। कर सकते हैं ना। अगर हम सेल्फ से बात कर रहे हैं तो किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा? अगर हम सेल्फ से बात कर रहे हैं, सेल्फ मतलब क्या होता है भाई? खुद से बात कर रहे हैं हम अपने, स्वयं से बात करने को क्या कहते हैं? इंट्रापर्सनल। वेरी गुड जॉब। इंट्रापर्सनल। और जब हम दो लोगों के बीच में बात कर रहे हैं तब क्या होगा? जब हम खुद से बात कर रहे हैं यानी अपने खुद से, और जब दो लोग या दो से ज्यादा होंगे तो क्या होगा? इंटरपर्सनल। ठीक है। तो यहाँ पर संचार की कौन सी विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर डी, इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स रिटन मैसेज। कम्युनिकेशन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर रिटन मैसेज। ऑप्शन नंबर डी इज सही आंसर। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट कॉमन इन फेस टू फेस इंटरेक्शन? इनमें से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें फेस टू फेस होना जरूरी है? इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन is a two-way process that involves giving and receiving feedback and tailoring message to the audience. Very good job. आमने सामने बातचीत के लिए हमें किस तरीके का? आपने कहा है दृश्य संचार। आप बता सकते हैं ऐसे कोई एप्लीकेशन के बारे में जहां पे हम विजुअल कम्युनिकेशन कर सकते हो? ऐसे कोई एप्लीकेशन के बारे में आप बता सकते हैं जहां पे हम विजुअल कम्युनिकेशन कर सकते हो? वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। एप्लीकेशन पूछा है मैंने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग तो ठीक है, मैंने एप्लीकेशन पूछा है। एप्लीकेशन गूगल मीट। वेरी गुड जॉब। ध्यान दो क्या चीज पूछी गई है। गूगल मीट हो गया, आपका जूम हो गया, उसके अलावा व्हाट्सएप, उस पे भी तो आप डायरेक्टली वीडियो कॉल कर सकते हैं ना, व्हाट्सएप हो सकता है। तो एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाए यूट्यूब। अगर डायरेक्टली पूछा जाए आमने सामने का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मास कम्युनिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस समय, मास कम्युनिकेशन। जल्दी से कोई मुझे पिछले का आंसर, 1 मिनट में बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर, हाँ, एक ए था। ठीक है, ए था। जल्दी से मुझे, अब आपने क्या करना है, आपने बोल ही दिया है भाई मास कम्युनिकेशन के बारे में, तो मुझे मास कम्युनिकेशन के जो स्टेप्स हैं, जल्दी से कौन बताना चाहेगा? मास कम्युनिकेशन की सीक्वेंस आ रहे हैं इस समय, मास कम्युनिकेशन के स्टेप पूछे जा रहे हैं या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा रहे हैं। ये अभी रिसेंटली जून के एग्जाम में भी आया है, जून 2024 में, दिसंबर 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड। एक एक करके संचार बड़े दर्शकों को संदेश भेजने में शामिल होता है। सही आंसर है बी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसा होता है मास मीडिया, इसके स्टेप क्या है, किन किन चीजों की जरूरत होती है? वन लीनियर होता है ये एक तरीके का। मास कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है? मास कम्युनिकेशन जनरली कितने प्रकार का होता है? एक होता है टेलीविजन, एक होता है रेडियो, है ना? इसके थ्रू आप बड़े से दूर डायरेक्टली टेक्निकल जो है मीडियम से टेक्निकल चैनल के थ्रू दूर तक अपना मैसेज दे सकते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया के अलावा प्रिंट मीडिया, ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं पूछा जाता है, इसके स्टेप्स पूछे जाते हैं, सीक्वेंस पूछे जाते हैं। जल्दी से जाएंगे आप लोग और ये चीज सर्च करके वीडियो के लास्ट में कमेंट करेंगे इसके सीक्वेंस को। ठीक है, मास कम्युनिकेशन टेलीविजन रेडियो इंटरनेट के माध्यम से बड़े दर्शकों तक, दूर तक इस अपने संदेश को टेक्निकल माध्यम से भेजना। अज्ञात श्रोता होते हैं, जहां पे आप जानते नहीं ऑडियंस कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा एक तरफा संचार का एक उदाहरण है? एक तरफा की बात करी गई है, तो एक तरफा क्या हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वन वे कम्युनिकेशन? मित्र से बात करना यानी इंटरेक्शन हो गया दो लोगों के बीच में। रेडियो प्रसारण सुनना, बहस में भी दो लोग होने चाहिए। किताब पढ़ना, रेडियो प्रसारण सुनना। तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेडियो प्रसारण सुनना। किताब पढ़ना भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता किताब पढ़ना? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक तरफा संचार है? किताब पढ़ना क्यों नहीं हो सकता? कौन बताएगा इसके बारे में, किताब पढ़ना क्यों नहीं हो सकता? वो भी तो हम ही पढ़ रहे हैं, केवल खुद ही पढ़ रहे हैं, तो वो क्यों नहीं हो सकता? अब देखते हैं कौन पर्टिकुलर आंसर देगा। आपके हिसाब से क्यों नहीं हो सकता? कोई आंसर नहीं है। सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के लिए मंच तैयार करना। मास कम्युनिकेशन स्टेप में आइडिया, वेरी गुड जॉब दीपिका, गुड जॉब बेटा। मास कम्युनिकेशन के स्टेप है आइडिया, इनकोडिंग, सिलेक्शन, ट्रांसमिशन, रिसीव, डिकोडिंग, फीडबैक।
उसमें फीडबैक नहीं मिलता है जनरली। फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन विल्बर स्क्रैम, वेरी गुड अनुपमा। देखो हम लोग कहते हैं कि मैम हम लोग नोट्स कहाँ से बनाएं, हम लोगों के पास भाई कैसे हाईलाइटेड एग्जाम आ रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन किधर से आएंगे, तो हम किधर से आएंगे भाई। ये जो आप लोग कमेंट में लिख रहे हो ना, ये समझो कि हम लोग कोयले की खान से हीरे निकाल रहे हैं। ये जो आप लोग टाइप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मैम पता नहीं क्यों हमसे कहते हैं कि लिखो लिखो लिखो, लेकिन उसका मतलब क्या होता है कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं ना, जब हम वो चीज दूसरों को भी शेयर करते हैं ना, हमारी नॉलेज डबल हो जाती है, हमारा पढ़ने का मन करने लगता है। इसीलिए मैं आप सभी से कहती हूँ कि भाई आप लोग इतना जरूर किया करो कि इस चीजें सर्च करो। ये मैंने बिल्कुल मना नहीं किया कि आप अपने फोन से मत यूज करिए, जाइए विकिपीडिया का इस्तेमाल कीजिए, गूगल करिए, जैसे मर्जी करिए। बट जब हम हमारी नजरों के सामने कोई चीज आएगी ना, बुक वन वे इंट्रा कम्युनिकेशन, डिलेड फीडबैक होता है या बहुत रेयर केस में इसमें फीडबैक मिलता है, ठीक है। तो सही आंसर है रेडियो प्रसारण सुनना। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में डालते ही डालते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। क्योंकि किताब कम्युनिकेट नहीं करती, वेरी गुड विशाल, के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, बहुत बढ़िया। किताब कम्युनिकेट नहीं कर रही है, बातचीत नहीं कर रही है, कोई इंफॉर्मेशन वैसा नहीं दे रही है कि वर्बल बोल के या नॉन वर्बल तरीके से, इसलिए किताब का ऑप्शन करेक्ट नहीं है। संचार में संदर्भ की भूमिका क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्यों जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 34 सही आंसर है ए, यह संदेश के अर्थ को समझने में मदद करता है। व्याख्या संदर्भ, एक्सप्लेनेशन में देखिए संदर्भ जैसे कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या संचार की स्थिति संदेश को सही तरीके से समझने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, संचार प्रभावी होने के लिए इनमें से कौन सी चीज आवश्यक है। Which of the following is essential for communication to be effective? तो उसके लिए संचार प्रभावी होने के लिए वन वे कम्युनिकेशन एलिमिनेट करिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। ओनली स्पीकिंग होगी तो भी कोई फायदा नहीं, साइलेंस होगा तो नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ भाई कुछ ना कुछ आप लोग को बोला करो, कुछ ना कुछ कमेंट किया करो, उससे क्या होगा, एक्टिव बनेंगे, हम भी एक्टिव बनेंगे, आप भी। तो जब हम दोनों मिलकर एक्टिव होंगे तो भाई साहब गजब ही ढा देंगे। तो लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीकिंग, बिल्कुल सही। हमें कहते हैं ना कि जो भी अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले उसको सुनो कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालो। 36 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा संचार का एक प्रकार है। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, सही आंसर डी, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं देंगे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी संचार की इनमें से कौन सी विधि है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन या ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। ऐसे ही छोटी छोटी चीजों से तो दिमाग में भर जाता है कि हाँ भाई ये चीज आंसर होगा। विच कम्युनिकेशन टाइप इन्वॉल्व स्पीकिंग एंड लिसनिंग, इनमें से कौन सा संचार ऐसा है जो बोलने और सुनने को शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 38, 38 का सही आंसर बी, मौखिक संचार, बोलने में और सुनने में जो आमतौर पर आमने सामने या फोन पर होता है, मौखिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन जहां शब्दों का यूज हो रहा है।
अगला क्वेश्चन 39, गैर मौखिक संचार की प्रमुख विशेषता कौन सी है? मान लीजिए एक स्टेटमेंट दिया, उसमें पूछा कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है या उसके एग्जाम्पल क्या है। सेम ऐसे ही स्टेटमेंट नंबर 2 दिया, नॉन वर्बल क्या चीज होती है या वो नॉन वर्बल के कौन से एग्जाम्पल होते हैं, है ना? तो इस तरीके की चीजें आती है। तो व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? इसमें चेहरे के भाव, इशारे और शरीर की भाषा शामिल होती है। बी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी संचार विधि लिखित प्रतीकों के माध्यम से जानकारी भेजने में शामिल होती है? Which method of communication involve sending information through written symbols? क्वेश्चन नंबर 40, सही आंसर है सी, लिखित संचार, रिटन कम्युनिकेशन। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास है व्हाट्सएप और वहां पर हम इमोजी भेज रहे हैं, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? हमने किसी को थम्स अप किया, हमने किसी को इमोजी भेजी, तो इमोजी वर्बल में आएगी या नॉन वर्बल में? इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, सबके पास व्हाट्सएप होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गुड जॉब। क्या होगा? साइन है ये, तो नॉन वर्बल में आएगा। जो भी साइन लैंग्वेज हो गई, है ना, जेस्चर हो गया, वो सारी चीजें किस में आएंगी? आपके नॉन वर्बल में। तो लिखित संचार में पत्र, ईमेल या टेक्स्ट संदेश को शामिल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन? इनमें से बताइए फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक उदाहरण। इमोजी साइन लैंग्वेज है, वेरी गुड जॉब। औपचारिक संचार का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? औपचारिक यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन, आपको पता है एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब मुझे जल्दी से इनका डिफरेंस बताइएगा, ये एक्चुअली में होते क्या है? फॉर्मल इनफॉर्मल होता क्या है भाई? कम्युनिकेशन में फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल जैसे हम ऑफिस में यूज करते हैं, बिल्कुल सही। फॉर्मल क्या हो गया? मान लीजिए हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, वहां की लैंग्वेज बहुत सटीक होती है, बहुत ध्यान से बोलनी पड़ती है। इनफॉर्मल कैसी होती है? अनाप शनाप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे आप अपने फैमिली के साथ बोल सकते हो, जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ बोल सकते हो। इनफॉर्मल, ग्रेप वाइन क्या चीज है? ग्रेप वाइन जो है, ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन जो कम्युनिकेशन है, वर्बल है, सॉरी, ये आपका किसमें है? वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, या फॉर्मल कम्युनिकेशन है, या ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, लिमिटेशन कम्युनिकेशन लाइक ऑफिस अपवर्ड टू डाउनवर्ड। इनफॉर्मल है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन कैसा है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन माना जाता है। जल्दी से ग्रेप वाइन के आपने क्या बताने हैं भाई? ग्रेप वाइन की जरा टाइप्स बता दीजिए जरा। कितने प्रकार का होता है ये? कहते हैं अगर मान लो फालतू की गॉसिप करनी हो तो उठा लो आप ग्रेप वाइन को। ग्रेप वाइन उसी में है, जैसे अंगूर अलग अलग दिशा में अलग अलग तरीके से होते हैं लेकिन जुड़े एक साथ ही होते हैं, वही चीज आपके साथ है ये ग्रेप वाइन में। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है? जल्दी से आपने कमेंट करना है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के बारे में। कितने प्रकार का होता है? जल्दी से मुझे कमेंट करेंगे। गॉसिप, प्रोबेबिलिटी, वेरी गुड जॉब। पहला हो गया सिंगल स्ट्रैंड चैन। सिंगल स्ट्रैंड
चेन, ठीक है। दूसरा क्या हो गया आपका, आपने कहा सिंगल स्ट्रैंड चेन, गॉसिप चेन, दूसरा हो गया गॉसिप चेन। थर्ड क्या हो गया आपका, थर्ड हो गया आपका प्रोबेबिलिटी चेन। और फोर्थ क्या हो गया आपका प्रोबेबिलिटी चेन, और फोर्थ हो गया आपका क्लस्टर चेन। तो ग्रेप वाइन कितने प्रकार का होता है, सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन और क्लस्टर चेन। सिंगल, गॉसिप, क्लस्टर, प्रोबेबिलिटी, ग्रुप नेटवर्क, फॉर्मल ऑफिस में, इनफॉर्मल दोस्तों के साथ। यहां तक समझ में आया। ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन से हमेशा क्वेश्चन आता है, कहते हैं सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन माना जाता है जब आप ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन करते हैं। मान लीजिए किसी ऑफिस में जो मैनेजर है या सीईओ है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, अगर वो अपने एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम को जानना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, अपने एम्प्लॉयज से डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हमें उनसे पता चल सके कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करते हैं वो लोग, ग्रेप वाइन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना करके चीजों को करना, तो वो किस में आता है, आपका ग्रेप वाइन में आता है, जैसे आप अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर औपचारिक का क्या है, दोस्तों से चैट करना, टॉकिंग टू अ कलीग अबाउट वर्क, बी आंसर इसका सही आंसर है। ठीक है, ग्रेप वाइन समझ में आ गया, एक बार थम्स अप कर दो भाई, अभी तक किसी ने थम्स अप नहीं किया। जल्दी से थम्स अप कर देंगे जिसको भी समझ में आ रही है चीजें, जिनके लिए नया है वो भी, और जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, जिनको लगता है नहीं भाई ठीक है रिवीजन बढ़िया हो गया। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नो लिमिटेशन है, आप कैसे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया, जल्दी से थम्स अप कर दो फिर। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब एक तरीके से सोचो आप सब रिवाइज कर रहे हैं, स्टेटमेंट में आ जाए, मैचिंग में आ जाए, कहीं से भी आ जाए, उड़ा देना है आपने। व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कैजुअल कम्युनिकेशन अमंग इंडिविजुअल्स। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। सी होगा कि बी होगा, इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में जरा एक बार बताइए, जरा सही आंसर क्या होगा। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आपको पता है, एक होता है अपवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। क्या होता है ये, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मिलकर क्या बनाता है, डायगोनल। डायगोनल बनाता है, बिल्कुल सही। डायगोनल क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मिश्रण है, मिक्सअप है, डायगोनल। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल क्या है, सीधी लाइन आना, समझना, सीधी लाइन आना। यानी अगर आप यूजीसी नेट के कैंडिडेट हैं, तो आप यूजीसी नेट पेपर 1 यूजीसी नेट के कैंडिडेट के साथ ही पढ़ेंगे, तो आपका हॉरिजॉन्टल, या एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हम सेम ऑफिस के कैंडिडेट या एम्प्लॉय से जब हम बात करते हैं, वो किसमें हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा। वर्टिकल में क्या हो जाएगा, वर्टिकल, डायगोनल टॉकिंग विद अदर डिपार्टमेंट। डायगोनल क्या होगा, जब हम अलग डिपार्टमेंट से, मान लीजिए हम एचआर में हैं और एचआर वाले जब सेल्स में बात करते हैं, या मान लीजिए बैक ऑफिस में बात करें जा करके। वर्टिकल क्या होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मैसेजेस फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। वर्टिकल आर इन्वॉल्व डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। वेरी गुड, आंसर करो, निखत आंसर करते चलो। अपवर्ड क्या होता है, मान लीजिए कि जो हमारा प्रिंसिपल है और एक है क्लर्क, एक है कौन, क्लर्क है, एक है प्रिंसिपल, समझना।
जो छोटी पोस्ट है कौन सी है, क्लर्क की है, बड़ी पोस्ट कौन सी है, प्रिंसिपल की है, ठीक है। जब एक क्लर्क मान लीजिए कोई एप्लीकेशन या छुट्टी लेना चाहता है, वो प्रिंसिपल को लेटर लिख रहा है या प्रिंसिपल तक कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड। अब अगर प्रिंसिपल को सर्कुलर देना है या कोई इंफॉर्मेशन देनी है आगे, तो वो निचले अपने कर्मचारियों को देगा, उसे हम क्या कहेंगे, डाउनवर्ड कहेंगे। बस ऊपर नीचे का तो सीधा सीधा यही हो गया, मैनेजर टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टू मैनेजर, बिल्कुल सही। स्लो फीडबैक इन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल सेम में चला गया, वर्टिकल में क्या होगा, वर्टिकल नहीं बताया भाई, डायगोनल भी बता दिया आपने कि अलग अलग डिपार्टमेंट में बात करना। वर्टिकल में क्या होगा, बॉटम अप, एसएसके, वेरी गुड। तो यही चीजें तो आती हैं भैया स्टेटमेंट में, और कुछ अलग से थोड़ी ना आ जाएगा। यही चीज समझ में आ गई, हॉरिजॉन्टल सेम उसमें जाएंगे, वर्टिकल में आ जाएंगे कि हाँ भाई थोड़ा सा डिपार्टमेंट अपना चेंज हो गया, मान लीजिए हम इस ऑफिस में काम कर रहे हैं, इस ऑफिस से इस ऑफिस वाले जो कैंडिडेट हैं या क्लाइंट में चले जाएंगे, वर्टिकल में स्ट्रेट लाइन आ गई, बिल्कुल सही। अरे विशाल, स्ट्रेट लाइन तो है मेरे भाई, बट स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब हुआ, हॉरिजॉन्टल का हमने बताया भाई सेम फील्ड हो गई हमारी, वर्टिकल में क्या होगा, वर्टिकल सिंगल चेन में काम करना। यही घुमा के क्वेश्चन आते हैं, कुछ और नहीं आता है, याद रखिए। इसीलिए ये कम्युनिकेशन में, पता है कम्युनिकेशन में जब भी आप लोग भी एग्जाम दे के आओगे, मोस्टली क्वेश्चन लोगों को याद ही नहीं रहते कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। क्यों नहीं याद होते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आईक्यू वाले ज्यादा आ रहे हैं इस समय। कैसे आ रही हैं, आईक्यू वाले ज्यादा आ रहे हैं। इसलिए ही कभी भी आपने देखना टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर कैसा आया बता देंगे, रिसर्च का कैसा आया उसमें भी झोल हो जाएगा, क्योंकि टीचिंग रिसर्च में भी इस समय आईक्यू वाले ज्यादा आ रही हैं और स्टेटमेंट वाले ज्यादा आ रहे हैं। हायर एजुकेशन एनईपी और वो कहाँ से आया, लॉजिकल रीजनिंग बता देंगे, बट जो कॉन्सेप्ट वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे वहां सब फंस जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डाउनवर्ड संचार के बारे में बात की गई है, डाउनवर्ड क्या हो गया, ऊपर से नीचे, प्रबंधक का कर्मचारियों से बात करना, प्रबंधक का कर्मचारियों से बात करना। वर्टिकल में अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी संचार की विधि बड़े दर्शकों तक संदेश भेजने के लिए मीडिया के माध्यम से उपयोग की जाती है, क्वेश्चन नंबर 44। वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। प्रतीक ने कहा सी, बिल्कुल सही है, मास कम्युनिकेशन यानी कि जनसंचार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, जल्दी करो भाई, 100 क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होंगे, अब अभी तो हम लोग यही खड़े हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को टेक्स्ट भेजता है तो संचार की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, फास्ट चलो, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। और जिन्होंने भी लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 45, इन सबके सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो चाहे नॉन वर्बल हो, रिटन कम्युनिकेशन, अगर किसी के भी स्टेप है आपको गूगल पे जाके सर्च कर लेना, जो स्टेप हैं जो सीक्वेंस है वो आते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 सही आंसर है बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, रिटन कम्युनिकेशन। अगर हम टेक्स्ट भेज रहे हैं तो वो एक लिखित संचार में आता है। इनमें से कौन सी संचार की विधि ही नहीं है, इनमें से कौन सी संचार की एक विधि ही नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे हमने कहते हैं मास कम्युनिकेशन में या वन लीनियर में, जिसे हम एक रेखीय भी कहते हैं, किसके द्वारा दिया गया, अरस्तू के द्वारा, ठीक है ना। अरस्तू के द्वारा दिया गया, ये बात सबको पता है। लेकिन मुझे ये बताइए इसमें सबसे बड़ा जो बैरियर है वो कौन सा है, बैरियर यानी कि रुकावट, कौन सी चीज है जो ये मास कम्युनिकेशन को रोक सकती है। 46 क्वेश्चन नंबर,
वन लीनियर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? नॉइस। वेरी गुड जॉब। नॉइस एक ऐसी चीज है, मान लीजिए बहुत सारी पब्लिक है लेकिन वो शोर कर रही है, वो शोर कर रही है, तब क्या होगा वहां पे? तब हमारा जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वहां पर क्या हो जाएगा, हमारी चीज प्रॉपर वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो शोर एक ऐसा बैरियर है जो मास कम्युनिकेशन में या वन लीनियर में सबसे ज्यादा आता है, और यहाँ पर नॉइस कम्युनिकेशन संचार की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सी संचार विधि इंटरनेट के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान करने में शामिल है? नोटिस गिवन बाय शैनन वीवर। अच्छा, एक चीज और कर दो जरा सा, अभी मैंने अरस्तु की बात करी है, अरस्तु का वन लीनियर है जो, जल्दी से इसके स्टेप कमेंट करेंगे आप सभी, जिसको भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, जिसको भी क्वालिफाई करना है 100%, जल्दी से आप लोग अरस्तु का जो कम्युनिकेशन है उसके स्टेप्स को जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिखिए। कौन सी संचार विधि इंटरनेट के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान करने में शामिल है? एथोस, पैथोस, लोगोस। वेरी गुड। एथोस, पैथोस, लोगो, ये किससे संबंधित है? अरस्तु से संबंधित है। लेकिन आपको मैंने वन लीनियर के स्टेप पूछे भाई, वन लीनियर कम्युनिकेशन के स्टेप बताइए जरा। स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। ये बोली ना बिल्कुल सही दीपशिका, यही बात होती है। किस चीज के बारे में बात हो रही है? स्पीकर, स्पीच। याद रखिए अरस्तु का जो स्टेप है, सबसे पहले क्या आता है? स्पीकर आता है। किस पे जोर देते हैं? स्टार्टिंग पे भी मैंने बताया, स्पीकर पे। ये स्पीकर पे जोर देता है, जो बुद्धिज्म कम्युनिकेशन है वो रिसीवर पे जोर देता है। स्पीकर क्या देगा? स्पीच देगा। स्पीच देने के बाद कैसे होना चाहिए? उसके पास मौका होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी रोज रोज आके लाल किले पे भाषण नहीं देंगे। उसके बाद ओकेजन के साथ उनके पास क्या होनी चाहिए? ऑडियंस होनी चाहिए, अज्ञात श्रोता, अननोन सोर्स, क्योंकि बहुत सारे हैं। और लास्ट में क्या होना चाहिए? उसका इफेक्ट होना चाहिए। एलिमेंट, एथोस, पैथोस, लोगोस। क्या मतलब होता है भाई एथोस, पैथोस, लोगो का? क्या है ये एथोस, पैथोस, लोगोस? हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज एथोस, पैथोस, लोगोस? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो अपने साथ जब क्लास होती है उस समय कॉपी पेंसिल लेके बैठते हैं? अगर नहीं लेके बैठते हैं ना तो भाई लेके बैठने लगो, क्योंकि इस समय बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी क्लास में ये वाला क्वेश्चन सीक्वेंस में आता है ना, वही मैं कह रही हूँ। तो ये मत सोचो कि भाई छोड़ दें, रहन दें, वो फिर आप लोग खुद सोचना। फिर ये क्वेश्चन आते हैं कि किसने क्या दिया है। अरस्तु के 5 स्टेप, यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े। ये स्टेप समझ में आ गए? स्टेप हमने लिख दिए भाई, ठीक है। एथोस, पैथोस, लोगो, जल्दी बताओ होता क्या है भाई एथोस, पैथोस, लोगो? जावेद, प्रवक्ता, भाषण, समय, श्रोता, प्रभाव। वेरी गुड। देखो इसीलिए बहुत अच्छी बात जावेद, इंग्लिश में लिखो बेटा, हिंदी में लिखो, कोई टेंशन नहीं है। किसी भी लैंग्वेज में लिखो। भाषा, कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? कल्चरल बैरियर हटा दीजिए अपने बीच से। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, ठीक है। कोई बात नहीं दुर्गा बेटा, बस देखते रहो। लोगोस, लॉजिक। वेरी गुड जॉब सबाना। अब सही पकड़े ना बिल्कुल? अब पकड़े ना बिल्कुल? हाँ, तो भाई लोगोस, पैथोस, एथोस, पैथोस, लोगो। एथोस का मतलब क्या है? एथिक्स, ठीक है। एथोस का मतलब एथिक्स, पैथोस का मतलब इमोशन। बिल्कुल सही जा रहे हैं। लोगोस का मतलब लॉजिक।
ये आएगा किसके द्वारा दिया गया? अगर आपसे पूछा जाए तो कह देना भाई मैंने पढ़ा हुआ है भाई, मैं तो इस पे नंबर चाहिए, अरस्तू के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर एथोस, पैथोस, लोगो अरस्तू द्वारा दिया गया था। वन लीनियर कम्युनिकेशन का मॉडल दिया था। स्टेप आपके सामने है, यहाँ से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी जिन्होंने एग्जाम दिया ना दिसंबर वाला या जून वाला, आप किसी से भी पूछ लो, आंसर बता देंगे कि आते हैं कि नहीं। इलेक्ट्रॉनिक संचार इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है। अजय, स्पीकर मतलब क्या होता है? श्रोता, जो भाषण दे रहा है, जिसे हम वक्ता कहते हैं। स्पीच जो भाषण होता है। ओकेजन, हमारे पास मौका होना चाहिए। ऑडियंस क्या होती है? जो हमारे जो ऑडियंस है, क्या बोलते हैं भाई ऑडियंस को? इफेक्ट यानी प्रभाव। एथिक्स क्या होती है? नैतिकता। एथिक्स का मतलब क्या होता है? हमारी नैतिकता से मतलब है। इमोशन क्या होते हैं? हमारी भावनाएं होती हैं। ठीक है। उसके अलावा लॉजिक क्या होता है? तर्क। सिंपल लैंग्वेज, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। एथोस, पैथोस, भावनात्मक, लोगों से तर्क। वेरी गुड जॉब। ठीक है, यहां समझ में आ गया इन सबके बारे में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ अपवर्ड कम्युनिकेशन? ये तो अभी हम लोगों ने शायद करा था। प्रबंधक का कर्मचारियों से बात करना या कर्मचारियों का प्रबंधक को प्रतिक्रिया देना, अपवर्ड कम्युनिकेशन। लोगोस रीजन और लॉजिक, पैथोस इमोशन, एथोस क्रेडिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बात है। अपवर्ड का मतलब है अगर हमें छुट्टी चाहिए तो हम किससे बात करेंगे? हायर अथॉरिटी से। वो किस में जाएगा? अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज अ कम्युनिकेशन चैनल? कम्युनिकेशन चैनल क्या चीज होती है? वे माध्यम जिसके माध्यम से संदेश भेजा जाता है। मान लीजिए अभी हम लोग हम भी अभी हम क्लास ले रहे हैं, क्या है ये? एक तरीके की डिजिटल क्लास है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन तो कर ही रहे हैं। किसके माध्यम से कर रहे हैं? अगर मैं आपके साथ ये जो क्लास शेयरिंग चल रही है, अगर मैं आपसे पूछूं ये किसके, इसका मीडियम क्या है, तो क्या आंसर करेंगे? इंटरनेट माध्यम है और यूट्यूब चैनल का भी माध्यम है। ठीक है, बिल्कुल सही। हम यूट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज करे हैं, इंटरनेट का यूज करे हैं, तो वही है आपका चैनल। चैनल यानी किसका? मीडियम। मीडियम क्या है? चाहे वो आपका आमने सामने की बात हो, टेलीफोन हो, ईमेल, कुछ भी मीडियम हो सकता है। अरे ये मैंने हिंदी में दे दिया भैया, हिंदी, इसको आगे बढ़ाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ विजुअल कम्युनिकेशन? क्वेश्चन नंबर 50, जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ, ज्यादा टाइम नहीं है। 50 क्वेश्चन नंबर। किसी से बात करना, ईमेल भेजना, चार्ट और ग्राफ का उपयोग करना या पत्र लिखना। आपने कहा चार्ट और ग्राफ का उपयोग करना, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन नंबर सी। 51, विच इज नॉट अ बैरियर, विच इज नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन? विच इज नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन? संचार में अवरोध कौन सा नहीं है? आपको पता है नॉइस, शोर है कि नहीं, मतलब शोर तो है, मतलब बैरियर है कि नहीं? लैंग्वेज डिफरेंस, क्लियर मैसेज। अरे भाई क्लियर मैसेज मिल गया तो मैटर ही खत्म हो गया। अगर हमें स्पष्ट संदेश मिल गया, ठीक है, तो हमारा मैटर ही क्लोज हो जाएगा, कोई बारी बैरियर ही नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट डज द फीडबैक इन कम्युनिकेशन हेल्प विद? क्वेश्चन को पढ़िए सिर्फ 30 सेकेंड।
30 seconds enough for this question. चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर, संचार में प्रतिक्रिया किस में मदद करती है? तो सही आंसर है अर्थ को समझने में मदद करती है। प्रतिक्रिया यानी फीडबैक इज एसेंशियल इन कम्युनिकेशन एज इट अलाउ द सेंडर टू नो इफ द रिसीवर हैज अंडरस्टूड द मैसेज करेक्टली, कि उसको प्रॉपर मैसेज समझ में आ गया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? कौन सा सामान्य उदाहरण है अंतर व्यक्तिगत संचार का? इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल किताब पढ़ना, पॉडकास्ट करना या मित्र से बात करना? बिल्कुल सही है, दो लोगों के बीच में जब बातचीत होगी वो किस में आएगी? इंटर में। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द कम्युनिकेशन मॉडल दैट इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज साइमल्टेनियसली? यानी एक साथ हम भेज रहे हैं मैसेज और प्राप्त भी कर रहे हैं, ये किस तरीके का कम्युनिकेशन मॉडल है? गिव एंड टेक, टेक एंड गिव, दोनों चीजें हो रही हैं एक साथ। लीनियर मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल या शेनन वेबर मॉडल? जब हम एक हाथ दे रहे हैं एक हाथ ले रहे हैं तो किस क्या हो जाएगा? ट्रांजेक्शनल, जिसे हम लेन देन का मॉडल भी कहते हैं। कम्युनिकेशन में भी लेन देन हो जाता है, सोचिए अब आप जरा। ट्रांजेक्शनल क्या मतलब होता है? लेन देन करना। किसका लेन देन होता है? विचारों का लेन देन होता है, इंफॉर्मेशन का लेन देन होता है। सही आंसर है सी। इमीडिएट फीडबैक मिलता है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? वेरी गुड विशाल। इमीडिएट फीडबैक जो होता है इसमें मिल जाता है, तुरंत फीडबैक मिलता है, क्योंकि भाई दो लोगों के बीच में कंटिन्यू बात चल रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा संचार प्रकार प्रस्तुति देने में शामिल होता है? विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इन्वॉल्व इन गिविंग अ प्रेजेंटेशन? 4S, शॉर्ट, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ, सिंसियरिटी। वेरी गुड। 4S होते हैं इसमें, तो वो क्या हो गया? शॉर्ट, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ, सिंसियरिटी। वेरी गुड दीपशिका। मास कम्युनिकेशन, रिटन, वर्बल, नॉन वर्बल। तो 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्बल कम्युनिकेशन। प्रस्तुति देने, प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व, यानी प्रेजेंटेशन यानी मौखिक संचार शामिल होता है, क्योंकि वहां शब्दों का यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन मॉडल? इनमें से कौन सा एक संचार का मॉडल है? अगर मैं पूछूं, मान लीजिए ठीक है, अब मेरा मूड बदल गया, अब मैं क्या कह रही हूँ बताइए जरा, कि ये जो मॉडल दिए गए, ये जो मॉडल दिए गए हैं ये किसने किसने दिए हैं? अगर एक मैचिंग आ जाए और उसमें कहा जाए बताइए कि लीनियर मॉडल किसने दिया, इंटरेक्टिव मॉडल किसने दिया, ट्रांजेक्शनल मॉडल किसने दिया, तो क्या बताएंगे? इनमें से कौन सा संचार का मॉडल है? डी आंसर सही है, बट किसने किसने दिया बता सकते हैं क्या? भैया मैचिंग भी आएगी एग्जाम में, जिसमें कि आपको इंटरेक्टिव, ऑसवुड ने दिया, वेरी गुड, और स्क्रैम। रिटर्न में ओरल भी आता है, बिल्कुल मौखिक संचार जहां पर भी शब्दों का यूज हो रहा है। लीनियर मॉडल यानी रेखीय मॉडल, जिसको हम अरस्तु का मॉडल भी कहते हैं। ट्रांजेक्शनल मॉडल किसके द्वारा दिया गया? ट्रांजेक्शनल मॉडल किसके द्वारा दिया गया? अभी क्या करेंगे, आप लोगों के लिए एक टास्क है भाई,
जैसे बिग बॉस में टास्क होता है ना, वही टास्क है यहाँ पे। क्या टास्क है कि क्लास के बाद में जा करके जितने भी इंटरेक्टिव मॉडल, जितने भी ये कम्युनिकेशन मॉडल है, सबके बारे में ट्रांजेक्शनल है वेजल विक के द्वारा। सबके जितने भी कम्युनिकेशन मॉडल है ना, सबके आप लोग ये लिखना कि भाई किसने किसको दिया है, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल है, और ऑल सभी, क्योंकि ये मैचिंग में आपके क्वेश्चन जनरली पूछे जाएंगे, ठीक है। इनमें से कौन सा मॉडल संचार का सबसे सरल रूप है जिसमें संदेश केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है? आंसर करिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 56। लीनियर, अरस्तु, बर्लो, शेनन, वेवर, लेसवेल। वेरी गुड। ये सारे के सारे वन लीनियर। ट्रांजेक्शनल किसने दिया है? बर्नलैंड ने दिया है। सर्च करो, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। अपनी जो दायरा है ना सोच का, जिस दिन बढ़ा लोगे उस दिन सारी चीजें आसान लगने लगेंगी, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लीनियर मॉडल, रेखीय, एक रेखा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी आए, आकर के उन्होंने भाषण दे दिया, उनसे कोई मतलब नहीं है कि भाई सामने वाला क्या कह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो एक आए आकर के देगा, जनरली ये पॉलिटिकल चीजों में यूज होता है, भाषण दे के गए, कोई मतलब नहीं। तो रैखिक मॉडल संचार का सबसे सरल रूप है। संदेश भेजने वाला प्राप्तकर्ता को संदेश भेजता है, और संदेश जो है एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। सोनम, वर्डलैंड ने ट्रांजेक्शनल मॉडल दिया। सब सर्च करना है आज, सबके पास एंड्रॉइड फोन होंगे भैया, हो सकता है किसी किसी के पास एप्पल फोन भी हो, तो भाई उनका इस्तेमाल करो। कौन सा मॉडल रैखिक मॉडल में सुधार है और प्राप्तकर्ता से प्रतिक्रिया को शामिल करता है? बहुत ज्यादा मैचिंग आती है ना अली। क्वेश्चन नंबर 57। रैखिक मॉडल यानी लीनियर मॉडल का जो सुधार है वो है इंटरेक्टिव मॉडल। इंटरेक्टिव मॉडल इंप्रूव्स ऑन लीनियर मॉडल बाय इंक्लूडिंग फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर। यानी इन्होंने क्या किया कि फीडबैक को भी इसमें शामिल किया, क्रिएटिंग अ टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस। 59, which communication model involve simultaneously sending and receiving of messages? अभी अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप बताए थे आप लोगों ने, तो किसका है ये? सही आंसर ट्रांजेक्शनल, बिल्कुल सही है, लेन देन, भेजना और प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। in which in which model does the message travel in a straight line from the sender to the receiver? जल्दी, इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ 15 सेकंड मिलेंगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले। सीधी लाइन यानी स्ट्रेट जा रहा है, तो सीधा सीधा आंसर रैखिक मॉडल, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। इनमें से कौन सी इंटरेक्टिव मॉडल का मुख्य लाभ है? What is the main advantage of the interactive model? No feedback, one-way communication, two-way communication with feedback, or fast communication? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का प्रमुख लाभ क्या है? प्रतिक्रिया के साथ दो तरफा संचार, यानी फीडबैक भी मिल रहा है और इंटरेक्शन भी हो रहा है। सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 61। Which model of communication focuses on noise as a barrier to the message? मान लीजिए ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ गया, तो फिर आपको फिर वैसे ही आंसर करना भी पड़ेगा। कौन सा शोर को एक बाधा के रूप में करता है? तो वो क्या हो गया? लीनियर मॉडल इस क्वेश्चन का सही आंसर। लीनियर होगा। भैया शोर की बात करिए, शोर को एक बाधा में, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण देने आए और वहां हो हल्ला हो गया, तो क्या उनकी बात पहुंचेगी क्या सामने वाले तक? नहीं पहुंचेगी। तो वो क्या हो गया? लीनियर मॉडल। 61 का सही आंसर लीनियर है कि
भैया लीनियन भी होगा और वो भी होगा भाई आपका शेनन वीवर मॉडल इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लेकिन शोर को लीनियर मॉडल में भी एक बाधा के रूप में करा गया है। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, बट यहाँ पर अभी बोला गया शेनन वीवर मॉडल। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना इस क्वेश्चन को। संचार मॉडल संदेश में शोर को एक बाधा के रूप में ध्यान केंद्रित करता है, तो यहाँ पर विघ्न डाल सकता है लीनियर मॉडल में भी और उसमें भी। तो शेनन वीवर डी आंसर सही माना गया है। तो भाई मेजोरिटी है, मेजोरिटी तो ठीक है, मेजोरिटी है तो सही आंसर डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा मॉडल एक दो तरफा संचार प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है जिसमें भेजने वाला प्राप्तकर्ता एक साथ कार्य करते हैं? जल्दी फास्ट आंसर करेंगे क्योंकि अब टाइम कम है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजैक्शनल यानी लेन देन का मॉडल। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा संचार मॉडल प्रतिक्रिया को शामिल करता है? कौन सा संचार मॉडल प्रतिक्रिया को शामिल करता है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 63, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजैक्शनल मॉडल यानी लेन देन का मॉडल। अगला क्वेश्चन, थके तो नहीं है भाई? थोड़ा से क्वेश्चन रह गए बस। क्वेश्चन 64, संचार मॉडल सबसे अच्छा है जो बातचीत का वर्णन करता है। बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए, जितनी फास्ट आंसर कर लोगे उतनी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। तो सही आंसर 64 का ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजैक्शनल मॉडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन से मॉडल में शोर को एक बाहरी तत्व के रूप में देखा जाता है? यही क्वेश्चन ये लोग घुमा घुमा के देते रहते हैं। एग्जाम में भी यही चीज होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आपको लगेगा यार किधर से क्या दे दिया इन्होंने, और होगा यही चीज घुमा घुमा के। 65 का सही आंसर डी, शेनन वीवर मॉडल। अगला क्वेश्चन 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ अ लीनियर मॉडल? इस क्वेश्चन का सही आंसर 66 का सही आंसर ए, ये एक सरल एक तरफा संचार प्रक्रिया है। इट इज अ सिंपल वन वे प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 67, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है, दोनों भेजने वाले प्राप्तकर्ता इंटरेक्टिव मॉडल, तो इनको आगे बढ़ाते हैं। 60, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, फीडबैक किसको ऐड करते हैं? तो इंटरेक्टिव मॉडल हो गया। प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप में शामिल करना। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 67, जो क्वेश्चन जल्दी से निकल सकते हैं उसको उतनी फास्ट तरीके से निकाल दे रहे हैं आगे। इनमें से कौन सा है जो रैखिक मॉडल की विशेषता नहीं है? वो प्रतिक्रिया को शामिल करता है, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा मौखिक संचार का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक मौखिक संचार का उदाहरण है? मौखिक संचार जहां पे भी हम वर्ड्स का यूज करेंगे। सही आंसर, और फोन पर बात करना। फोन पर बात करने के लिए शब्दों का यूज करते हैं। गैर मौखिक संचार की प्रमुख विशेषता 71,
क्वेश्चन नंबर 71, करेक्ट आंसर शरीर की भाषा का उपयोग। गैर मौखिक में क्या हो गया, यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 72, फास्ट पढ़ेंगे, फास्ट आंसर करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहमति में सर हिलाना, इशारे से बता देना। ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन मेनली फोकस शेयर मीनिंग एंड रिलेशनशिप अमंग द सेंडर एंड रिसीवर। वेरी गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा मौखिक संचार एक बड़े दर्शक वर्ग के सामने सार्वजनिक रूप से बोलने को शामिल करता है? सीधी सी बात है भाई, मास कम्युनिकेशन, जहां बहुत सारे दर्शक हैं। 73 का सही आंसर सी। 74, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एक्सप्रेस थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। जब हम चेहरे के हाव भाव के माध्यम से व्यक्त करते हैं गैर मौखिक संचार, तो उसे क्या कहेंगे? काइनेसिक्स कहेंगे, प्रोक्सेमिक्स कहेंगे, क्रोनोमिक्स कहेंगे या हैप्टिक्स कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 74, सही आंसर है काइनेसिक्स। जहां पर भी काइनेसिक्स आए, समझो शरीर की हरकतें, जो भी हम फेशियल एक्सप्रेशन करें, शरीर से संबंधित जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, वो किस में आ जाएंगे? आपके काइनेसिक्स में आ जाएंगी। ये एक गैर मौखिक संचार है, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का तरीका है जिसमें हम स्पर्श का उपयोग किया जाता है? दीपशिका ने और दीपिका ने इस चीज को मेंशन भी किया था, काइनेसिक्स, हैप्टिक्स, है ना। प्रोक्सेमिक्स क्या चीज होती है? वही चीज है। प्रोक्सेमिक्स पर्सनल स्पेस, क्रोनोमिक्स टाइम, हैप्टिक टच रिलेटेड। वेरी गुड जॉब, है ना। तो काइनेसिक्स बॉडी से संबंधित है, हैप्टिक्स क्या हो गया? स्पर्श से संबंधित, प्रोक्सिमिक्स स्पेस से संबंधित। ये चीजें एग्जाम में आ रही है इस समय। तो 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हैप्टिक, टच से संबंधित। अब कम्युनिकेशन में हम टच का यूज कहाँ करेंगे? मान लीजिए हम किसी से हैंडशेक करते हैं, जैसे हम किसी से मिलते हैं, हम हैंडशेक करते हैं, तो उसे हम कहेंगे हैप्टिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ वर्बल कम्युनिकेशन? एक लिखित पत्र। बाकी सारी चीजें क्या है? आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 77, जब हम पर्सनल स्पेस की बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा? गैर मौखिक संचार जो व्यक्तिगत स्थान से संबंधित है। प्रोक्सिमिक्स बिल्कुल सही जवाब है, प्रोक्सिमिक्स। जहां पर भी स्पेस से संबंधित आ जाए, सीधा सीधा बॉडी से संबंधित आ जाए काइनेसिक्स, स्पेस से संबंधित आ जाए तो प्रोक्सिमिक्स। पैरालिंग्विस्टिक पराभाषा जिसको कहते हैं, व्यक्तिगत स्थान या संचार के दौरान व्यक्तियों के बीच भौतिक दूरी का अध्ययन है। जैसे एक टेबल पे हम बैठे हैं, हो सकता है दूसरे टेबल पे कोई और बैठा हो और आपस में बातचीत हो रही हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है? तो सही आंसर है बोलना। क्या होगा सही आंसर? बोलना। बोल के हम बता रहे हैं, शब्दों का यूज कर रहे हैं। What type of communication involve voice and pitch? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। पैरालिंग्विस्टिक को दूसरा क्या नाम से जाना जाता है? पराभाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पिंच, वॉल्यूम, रेट एंड टोन पैरालिंग्विस्टिक यानी पराभाषा के अंतर्गत आता है। सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्बल कम्युनिकेशन? ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, मौखिक संचार का एक रूप, ईमेल लिखना। तो आगे बढ़ते हैं, 81 पे चलते हैं। स्पेस एंड डिस्टेंस, स्थान और दूरी का उपयोग करने के लिए किसका यूज करते हैं?
स्थान और दूरी के लिए यहाँ पर किसका यूज करा जाता है? क्वेश्चन नंबर 81, करेक्ट आंसर इज ए, proxemics. 82 question number, which type of communication is used when communicating with a group of people in a meeting? अगर हम मीटिंग में हैं तो हम किस तरीके का कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 82, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप कम्युनिकेशन. मीटिंग हो रही है तो क्या हो जाएगा? ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाएगा. 83, कौन सा संचार चेहरे के हाव भाव, इशारों और शरीर की हलचलों का उपयोग करता है? जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट, बस पढ़ना है और आंसर करना है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पर भी बोल के नहीं बताना है, इशारों से बताना है, गैर मौखिक संचार. 84 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ वर्बल कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व स्पीकिंग डायरेक्टली टू वन पर्सन? जिसमें एक व्यक्ति से सीधी बात की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 84, आपने कहा बी, इंटरपर्सनल, बिल्कुल सही आंसर. संचार में किस रंग को विश्वास और विश्वसनीयता से जोड़ा जाता है? संचार के कलर भी हैं, कलर से भी क्वेश्चन आते हैं. कितने कलर होते हैं? कम्युनिकेशन के कलर. अगर यहाँ पर हमें ट्रस्ट और डिपेंडेबिलिटी की बात करें तो 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लू. नीला रंग आमतौर पर विश्वास, विश्वसनीयता और शांति से जुड़ा है. कलर, हमने कम्युनिकेशन टाइप देखे, हमने कम्युनिकेशन मॉडल देखे, हमने नॉन वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टाइप, सब चीज पढ़ी. अब कम्युनिकेशन कलर. किस रंग को ऊर्जावान और ध्यान आकर्षित करने वाला माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 86, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को. जल्दी से आंसर करो. रेड कलर. रेड इज पावरफुल एनर्जेटिक कलर दैट ग्रैब अटेंशन एंड इन्वोक्स इमोशन लाइक पैशन, अर्जेंसी और एक्साइटमेंट. व्हाट कलर इज एसोसिएटेड विद नेचर, ग्रोथ एंड हार्मनी इन कम्युनिकेशन? क्वेश्चन नंबर 87. प्रकृति से जुड़ा है तो सीधा सीधा ग्रीन पे आपने आंसर करना है. सही आंसर. क्वेश्चन नंबर 88, संचार में किस रंग का उपयोग चेतावनी या सतर्कता के लिए किया जाता है? ऑरेंज, येलो, रेड और ब्लैक. किसने इन कलर्स के बारे में पहले पढ़ा हुआ है और किसने नहीं पढ़ा हुआ है? देख सकते हो किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं. येलो कलर, सतर्कता को दर्शाने के लिए पीले रंग का संभावित खतरे या चेतावनी का संकेत देने के लिए किया जाता है. संचार में किस रंग को विलासिता, परिष्कार और एलिगेंस से जोड़ा गया? 100 क्वेश्चन, सेंचुरी होने वाली है भाई, जुड़े रहो. रंजना पढ़ा नहीं है बट अभी देखो आ गया ना अपने सामने, इसीलिए ही एग्जाम टाइम पे कोई क्लास नहीं छोड़नी आपने. सोना यानी गोल्ड. सोने का रंग धन, विलासिता, उच्च स्थिति का प्रतीक है. ये मैचिंग में क्वेश्चन आते हैं. ये वाले क्वेश्चन आप सोचोगे कि कलर वाले किस में आते हैं, तो ये मैचिंग में आते हैं. विच कम्युनिकेशन मॉडल फोकसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस? क्वेश्चन नंबर 90. बिल्कुल इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा. सब लोग टेलीग्राम पे लगे रहना जरा. क्वेश्चन नंबर 90, सही आंसर है डी, शेनन वीवर मॉडल. ठीक है, इन सब के स्टेप याद कर लेना भाई. मैं बार बार बोल रही हूँ, इन सब मॉडल्स के किसने दिया और इसके स्टेप्स एक बार आप लोग भी गूगल पे सर्च कर लेना. भेजने वाले प्राप्तकर्ता के बीच लगातार समानांतर संचार द्वारा विशेषता प्राप्त इनमें से कौन सा है? 91. एसएमसीआर का फुल फॉर्म बताएंगे जल्दी से? 91 का सही आंसर ट्रांजिशनल मॉडल. एसएमसीआर मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? एसएमसीआर मॉडल बर्लो द्वारा दिया गया. एसएमसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर. वेरी गुड जॉब. सोर्स मैसेज चैनल
और रिसीवर। ठीक है, एसएमसीआर बर्लो द्वारा दिया गया था। और इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ बर्लो एसएमसीआर मॉडल, करेक्ट आंसर, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा संचार मॉडल प्रतिक्रिया को शामिल करता है संदर्भ और वातावरण के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए? ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। निवेदिता, क्या होगा बेटा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 93, इंटरैक्टिव मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, लीनियर मॉडल, बर्लो एसएमसीआर मॉडल। क्वेश्चन नंबर 93, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंटरैक्टिव मॉडल। इस क्वेश्चन का सही आंसर इंटरैक्टिव मॉडल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, किस रंग को रचनात्मकता और नवाचार से जोड़ा जाता है? क्वेश्चन नंबर 94, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑरेंज। ऑरेंज रंग को रचनात्मकता में, वन फ्लो कौन सा है, एक तरफा प्रवाह, आपको पता है रैखिक मॉडल, इसलिए आगे बढ़ेंगे। अब पता लग गया है कि कौन किसमें एक्सपर्ट हो चुका है। गर्मी और सकारात्मक, वार्मथ एंड पॉजिटिविटी के लिए कौन सा कलर चाहिए भाई? क्वेश्चन नंबर 96, करेक्ट आंसर इज येलो। आशावाद, सकारात्मकता से जुड़ा पीला रंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिजिटल मीडिया इन अ कम्युनिकेशन? 97, बस अब बोल्ड ना होने देना, जुड़े रहना भाई। लास्ट क्वेश्चन बचा है, बस दो क्वेश्चन बचे हैं, फिर ये पीडीएफ आप सभी के पास। संचार में डिजिटल मीडिया की प्राथमिक विशेषता, 97 का आपने कहा सी, तो सही आंसर है सी। ठीक है, इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल मीडिया? डिजिटल मीडिया का उदाहरण इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 98। 98 का आपने कहा सी, बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, यूट्यूब, 98 का सही आंसर बिल्कुल। 99, क्वेश्चन नंबर, कल भी कुछ न्यू क्वेश्चंस आप लोगों के सामने होंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा रात की क्लास लेने के लिए। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल मीडिया इन अ कम्युनिकेशन? अगर मैं पीवाईक्यू की क्लास लूंगी तो कल दोपहर में लेंगे, तो 12 बजे से 1 बजे के बीच में मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दूंगी कि कितने बजे क्लास होनी है। ठीक है, 99 का सही आंसर क्वेश्चन नंबर बी, वैश्विक पहुंच और वास्तविक समय पर बातचीत की अनुमति देना। 99 के बाद 100, क्वेश्चन नंबर, विच डिजिटल मीडियम इज प्राइमरली यूज्ड फॉर विजुअल कम्युनिकेशन? नेक्स्ट टॉपिक आईसीटी, चलो डन। कल फिर आईसीटी होगा भाई, 100 क्वेश्चन आईसीटी के होने जरूरी हैं, तैयार रहिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन भी होंगे। आज के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको? इजी लग रहे हैं आज के क्वेश्चन, मॉडरेट लग रहे हैं आज के क्वेश्चन ओवरऑल 100 में से, या टफ? अगर मैं बात करूं 100 क्वेश्चन में से, यूट्यूब जैसे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इस क्वेश्चन का सही आंसर। दीपिका, मैराथन क्या होती है बेटा? मैराथन होती है जो भी आपके 1 घंटे से ज्यादा लगातार चल रही है। अब ये 1.5 घंटा हो रहा है, पता है अपने को, 1.5 घंटे से भी ज्यादा हो रहा है। 1 घंटा 40 मिनट हो गया है ये क्लास करते करते। अगर मैं सोचूं कि मैं सुबह से रात तक पढ़ाऊंगी, कुछ समझ नहीं आएगा, बट ये जो हम 1.5 घंटा या 2 घंटा पढ़ेंगे, यही मैराथन का काम करेगा। ठीक है शीतल, इजी क्वेश्चन, वेरी गुड। स्टेटमेंट में आएंगे, आप लोग कर लेना। अभी थोड़ा सा इसके बारे में और आप थोड़ा सा देख लो जरा सा। यहाँ पर मैंने इन कलर्स के बारे में ये डिटेल यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि इसमें क्या क्या कलर्स होते हैं आपको स्पेशल यहाँ पर बताया गया है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन के प्रकार कौन से हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, ये क्या है, नॉन वर्बल का भी एसएमसीआर मॉडल। एसएमसीआर मॉडल के बारे में 15
कम्युनिकेशन के जो मॉडल है ये बताए गए हैं। पढ़ना आपको है इंग्लिश हिंदी में बहुत शॉर्ट नोट्स, बहुत शॉर्ट। जैसे हेलिक्स का संचार मॉडल क्या है, वेस्ली मैकलिन का मॉडल, तो ये डिटेल में शॉर्ट नोट्स आपको देने जा रहे हैं। तो भाई जाने से पहले फीडबैक देना है आप लोगों ने कि भाई क्लास कैसी लगी आप लोगों को, और ये पीडीएफ अब आपको मिलने वाला है टेलीग्राम पे। तो जल्दी से वहां पर जुड़ जाइए और कल की क्लास लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, और जो भी हमारी क्लास को, हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो 2 तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज़ कि या तो वो मेंबरशिप ले सकते हैं भाई जल्दी से, जिसको भी सपोर्ट करना है 299 की मेंबरशिप है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपने चैनल पे जोड़ के, ये चैनल आपका है, इसीलिए आप सभी के लिए जितने ज़्यादा 2 लाख जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब करने हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी 2 लाख करने की, जश्न मनाने की तैयारी कर दीजिए। कोशिश रहेगी कि नए साल से पहले देखो अगर हो जाए तो। आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो नहीं हो सकता, तो देखते हैं क्या होता है। बट चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। ये पीडीएफ टेलीग्राम से लेना बिल्कुल ना भूलें, और कोशिश ये करिएगा सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, जिससे नए साल पे अपना चैनल 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।